नमस्कार साथियों। तो आज है 21 मई 2026। दोस्तों, जैसा कि कल रात से लग रहा था कि आज एक अच्छा मार्केट आपको शुरुआत में मिल सकता है, तो मार्केट आज शुरू में नो डाउट अच्छा था। मतलब निफ्टी की ओपनिंग ही दिया 23,800 क्रॉस करके 23,830 पॉइंट पे। फिर पूरा का पूरा फर्स्ट हब जो है निफ्टी फुल स्टेबल भी था 23,700 प्लस पे। फिर दोस्तों कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है सुबह तक, जब हमने देखा था कि ऑयल की भाव लगभग इंटरनेशनल मार्केट में $104 पर बैरल के आसपास चल रहा था। वो सडनली स्पाइक करके 106 डॉलर पर बैरल पे पहुंच चुका है। लगभग 1.5 से 2% की जंप देखने को मिला और फिर मार्केट थोड़ा सा डिप करके नीचे की तरफ पहुंचा, बट बहुत बड़ा मतलब गिरावट वगैरह नहीं हुआ, इसको आप गिरावट नहीं कह सकते, बट थोड़ा बहुत डाउनसाइड मूवमेंट दिया। और सेकंड अप जो है लगभग वही 23,600 से लेके 23,650, इसी 50 पॉइंट की रेंज पे। सिर्फ आज की बात नहीं, आप लास्ट लगभग 7 ट्रेडिंग सेशन को उठाइए, निफ्टी 50 इसी लेवल के आसपास ट्रेड करा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये देखिए। ये निफ्टी 50 जब लास्ट टाइम गिरा था 12 तारीख को, फिर देखिए 13 तारीख 23,500 के नीचे, फिर 14 में मतलब लास्ट वीक की थर्सडे के दिन जब निफ्टी 23,500 को क्रॉस करके ऊपर पहुंचा, तब से लेके अभी तक आप देखिए, एक सेशन, दो सेशन, तीन, चार, पांच, छह, अच्छा टोटल 6 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी इसी रेंज के आसपास ही फंस के रह गया। बट ओवरऑल बात करें, आज मार्केट का आउटलुक उतना भी बुरा नहीं था, ठीक ठाक मार्केट आज हमें मिला। बाकी बात करें बैंक निफ्टी भी सेम हाल। देखिए, जो आपको मैं पिछले काफी दिनों से बार बार कह रहा हूं कि आज की डेट में बेसिकली ऑयल प्राइस ऊपर नीच होना वो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है मार्केट को, या स्पेशली निफ्टी 50 को, बैंक निफ्टी को। अगर ऑयल प्राइस गिर रहा है तो मार्केट में एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, अगर ऑयल प्राइस बढ़ रहा है तो मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस या डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो बैंक निफ्टी भी देखिए, आज ओपनिंग बहुत तगड़ा था, लगभग 54,000 के लेवल पे ओपन हुआ था। इवन कुछ समय के लिए 54,000 को क्रॉस भी कर लिया था, फिर थोड़ा थोड़ा करके डाउन साइड होते होते नेगेटिव में पहुंचा, फिर एट द एंड क्लोजिंग दिया 53,439 पॉइंट पे। और ऑलमोस्ट बाकी सेक्टर्स की लगभग सेम स्टोरी है आज की डेट में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये तो आपका निफ्टी 50 आईटी। अच्छा, आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिला, नेक्स्ट 50 में थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी चेक कर लिया। इसके अलावा रियलिटी सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग, एनर्जी सेक्टर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, एफएमसी सेक्टर थोड़ा बहुत वीकनेस था। एमएनसी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, पीएसयू बैंक, पीएससी मोस्टली आज पॉजिटिव में था। ऑटो सेक्टर में आज मूवमेंट हुआ है अच्छा खासा, जो लग रहा था, क्योंकि ऑयल प्राइस डिक्लाइन हुआ था कल रात को सडनली। मेटल सेक्टर भी पॉजिटिव में था। बाकी कम ज्यादा मोस्टली सेक्टर ही ऑलमोस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। यानी ओवरऑल बात करें, मार्केट की आउटलुक अच्छा था, बट वही बात है कि ऑयल प्राइस सडनली 1-1.5% स्पाइक करने के कारण मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आके क्लोजिंग दिया। ठीक है, फिलहाल दोस्तों ये सब जानकारी तो आपको मैं अब दे रहा हूँ, बट कल रात में ऑलरेडी इस बारे में सब आपको ऑलरेडी अपडेट दे दिया था। ठीक है, तो आज भी बहुत सारी जानकारी आपको मैं आगे देने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अब चलिए मेन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। सबसे पहली बात, कल रात को हमने देखा यूएस मार्केट एक अच्छा ओपनिंग दिया था बिकॉज ऑफ ऑयल डिक्लाइन। कल रात को हमने देखा था ऑयल प्राइस लगभग इंटरनेशनल मार्केट में 6% ड्रॉप हो जाने के कारण, डॉ जोन्स की बात करें जहां पे लगभग 1.31% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट 1.5% क्रॉस करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया था। सो इस बेसिस पे एक एक्सपेक्टेशन था कि आज मार्केट अच्छा होगा, तो शुरुआती दौर में तो अच्छा था, बट वही बात है, ऑयल सब गड़बड़ कर रहा है। अब देख लीजिए, सुबह जब डॉ जोन्स की फ्यूचर ओपन हुआ, ये देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर जब ओपन हुआ था तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इवन कुछ समय के लिए ऊपर पहुंच गया। फिर से देखिए ये डिक्लाइन क्यों हुआ, वही आपकी बात है, ऑयल ऑयल की वजह से। दूसरी तरफ आप नैस्डैक की फ्यूचर्स को भी देख लीजिए, ये देखिए नैस्डैक की फ्यूचर सुबह एकदम से नीचे डिप किया, फिर ऊपर रिकवर किया, फिर अभी थोड़ा नीचे चल रहा है। तो मे भी आज रात में यूएस मार्केट में थोड़ा सा वीक ओपनिंग हो सकता है। ठीक है, थोड़ा वीक ओपनिंग हो सकता है। अच्छा, बाकी एशियन पैसिफिक मार्केट की क्या हाल चलता है थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, जापानीज मार्केट आज फुल पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। जापानीज मार्केट एक्चुअली लास्ट डे की जो रिकवरी था वो मिस कर गया था, मैं आपको लास्ट डे ही बताया था ना। अच्छा, तो जिस वजह से टीपीएक्स 500, टीपीएक्स 100, निक्कई 500 मोस्टली इंडेक्स आज 1.5% 2% की रेंज में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट आज बहुत वीक था, चाइनीज मार्केट आज बहुत वीक था, 2-2%, 2.5% नीचे। बाय द वे, चाइनीज मार्केट वीक इसलिए था क्योंकि रशिया और चाइना के बीच एक ऑयल एग्रीमेंट साइन हुआ, याद रखना। ठीक है, तो उसका इवन इसके अलावा और भी कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ है रिसेंटली, जो पुतिन चाइना की विजिट में आया था। सो दैट्स वाई चाइनीज मार्केट थोड़ा वीक था, और हांगकांग मार्केट मोस्टली टाइम चाइनीज मार्केट को ही फॉलो करते हैं, तो ये भी वीक था। साउथ कोरिया मार्केट आज बहुत पॉजिटिव था, बहुत मतलब कुछ ज्यादा ही बुलिश मूड में था। चाहे कॉस्डेक्स से लेके KRX 100, कॉस्पी की सारी इंडेक्स 8-8%,
8% करके मूव किया है, 8%, 9%। इंडियन मार्केट तो क्लोजिंग के समय थोड़ा नेगेटिव में क्लोजिंग थी, बाकी ताइवानिश मार्केट भी बहुत बढ़िया मूड में था। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन मार्केट बुलिश मूड में था, ये खचरा भी आज रिकवर किया है बहुत जबरदस्त। न्यूजीलैंड की मार्केट भी बढ़िया था, मलेशियन मार्केट वीक था। अच्छा, इंडोनेशियन मार्केट में आज काफी गिरावट हुआ है, काफी मतलब 3.5-2.5% के आसपास। सिंगापुर मार्केट फ्लैट था, थाई मार्केट भी काइंड ऑफ फ्लैट हमें देखने को मिला, यानी कुल मिला के बात करें मोस्टली जाके मार्केट आज रिकवर किया, एक आध जगह ही मार्केट थोड़ा बहुत वीक भी हमें देखने को मिला। अच्छा, ये सब कुछ हरकत हो रहा है आपको ऑयल की वजह से, जो आपको मैं अभी अभी कह रहा था कि आज सुबह लगभग $104 पर बैरल पे पहुंच गया था, मतलब कल रात पे भी हमने देखा था इवन 105 पे चल रहा था, तो आज सुबह जब इंडियन मार्केट ओपन हुआ था जिस वजह से एक अच्छा ओपनिंग हमें मिल गया था, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ कि ब्रेन क्रूड की भाव आप देखिए अभी लगभग 1.70% ऊपर आ चुका, मतलब कल रात में जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था उसके अकॉर्डिंग 1.70% ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब देखना होगा कि देखिए कल मार्केट ओपन होने में अभी बहुत टाइम बाकी है, आज रात में भी पता चल जाएगा यूएस मार्केट जब ओपन होगा। अगर ऊपर ओपन होता है मतलब ऊपर चला जाता है ऑयल का भाव, तो मार्केट में ऑब्वियसली थोड़ा वीकनेस चलेगा। ऑयल का भाव अगर थोड़ा नीचे ड्रॉप होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में रिकवर हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा टाइम के साथ। अब देखो ऑयल क्योंकि 1-1.5% बढ़ गया, तो अब जो आपको मैं सिखाया था, क्या सिखाया था, ऑयल अगर बढ़ा गोल्ड एंड सिल्वर की भाव गिरेगा। गोल्ड की प्राइस अब देखिए 1% नीचे चल रहा है, दूसरी तरफ सिल्वर भी लगभग 3% के आसपास नीचे आ चुका है। अच्छा, बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एक अच्छा गेनिंग देखने को मिला। अच्छा गेनिंग मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हो गया, बट स्टिल कल रात में जितने खराब स्टेज में पहुंच गया था, एक बार आपको बता देता हूं, कल रात में यहाँ पे था 97 के आसपास, आप प्रॉपर देख सकते हो 96 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वही 96.98 के आसपास। तो वहां से आप देख सकते हो प्राइस काफी ड्रॉप हुआ है। प्राइस ड्रॉप होना मतलब वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ चुका। अब चलिए जो भी कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है जिस वजह से ऑयल इतना फ्लक्चुएट कर रहा है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और रात की जो 10:30 की वीडियो मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली किस तरह मूव कर सकता है, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना, ठीक है। सारे जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे देता हूँ रात में। अच्छा, सबसे पहले चलिए चेकआउट करते हैं कि मनी कंट्रोल वालों ने क्या लिखा है, मतलब क्यों मार्केट आज सडनली सेकेंड अप होते होते वीकनेस हो गया। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया आरबीआई कंसीडर रेट हाइक। देखिए ये अभी तक मैं कहूंगा इसका कोई मतलब कोई सॉलिड एविडेंस या सॉलिड कुछ वो नहीं है कि हाँ आरबीआई रेट हाइक करेगा नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा ही होता तो मतलब बैंक निफ्टी और खराब स्थिति में पहुंच जाता। तो मैं कहूंगा ये पार्शियली ठीक कह सकते हो, बट ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो एकदम शुरुआत से ही कहीं ना कहीं मार्केट वीक रहता, ठीक है। बट होने का चांस है, वो तो जून में पता चलेगा, अभी तो मई चल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग ये भी एक मैं कहूंगा एक पार्शियली ठीक ठाक पॉइंट है। परसिस्टेंट एफआई सेलिंग, वीक ग्लोबल क्यूज, ये परफेक्ट पॉइंट है, ये परफेक्ट पॉइंट है, और इसलिए था क्योंकि ऑयल भाव। अच्छा दोस्तों, अब चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट मैं आपको देता हूं जो भी कल रात से लेकर अभी तक हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले अपडेट आ रहा है आपके ट्रम्प की तरफ से। ये अपडेट है अभी की, मतलब शाम के 4:37 की अपडेट, 21 तारीख की। ट्रम्प क्लेम्ड ईरान मिलिट्री वाज क्रिपल्ड। अच्छा, जिनको पता नहीं है क्रिपल्ड मतलब क्या, तो ट्रम्प यहाँ पे क्लेम किया है, दावा किया है कि ईरान की मिलिट्री बेसिकली एक टाइप का हैंडीकैप हो गया। क्रिपल्ड मतलब उस टाइप की कह सकते हो कि हैंडीकैप हो जाना या निष्क्रिय हो जाना, समझ पा रहे हो, ये ट्रम्प ने दावा किया। ये तो देखिए ट्रम्प अब बेसिकली आज की डेट में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करे ईरान के ऊपर, ठीक है। साथ में ये भी कहा यूएस इंटेल सजेस्ट ईरान इज ऑलरेडी रीबिल्डिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। साथ में ये भी देखा गया, ये जो मार्च महीने पे हमने देखा आपके इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान के ऊपर जब हमला किया था तो बहुत सारे डैमेज हुआ। तो वो जो डैमेज को जो मतलब एक्सपेक्टेशन से जल्दी यहाँ पे ईरान उसको भरपाई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी अपडेट है। अब ट्रम्प यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है, अब देखिए ये भी आज मतलब अभी की 4:33 की खबर है। ईरान सुप्रीम लीडर खेमिनी, मतलब जो जिनका डेथ हुआ है उनका बेटा मुज्तबा खेमिनी, रिजेक्ट यूरेनियम एक्सपोर्ट डिमांड एज ट्रम्प पुशेस न्यूक्लियर डील। तो यहाँ पे खेमिनी का कहना यह है कि शुड नॉट लीव द कंट्री। कौन सी चीज, यहाँ पे एनरिच्ड यूरेनियम की बात हो रहा है। मैं कहूंगा ईरान एक जगह पे यहाँ पे बहुत बड़ा मूर्खता कर रहा है, गलती कर रहा है।
देखिए, आप में से जो कोई भी ईरान की सपोर्टर है ना, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मेरे बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो, कमेंट करके बताना। अब देखिए, मेरा कहना यह है कि आज की डेट में जो ईरान की स्थिति है ना, आज की डेट में जो ईरान की स्थिति है, ये सेम सिचुएशन भारत भी एक टाइम पे फेस किया था। बट भारत ने यहाँ पे जो समझदारी दिखाया, भारत ने इसको पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं किया था कि भाई मेरे पास इनरिच्ड यूरेनियम है। अब सबको पता है यहाँ पे, खेमेनी जो डायरेक्टली कह रहा है कि ये जो यूरेनियम है ये देश की बाहर नहीं जाना चाहिए। अब सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है कि इनरिच्ड यूरेनियम से कोई पावर प्लांट, मतलब पावर प्लांट में यूज नहीं होता, वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा खेमेनी ये मैसेज दे रहा है पूरा दुनिया के लिए कि भाई हम लोग न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो। कुछ चीज दोस्तों याद रखना, कभी भी पब्लिकली कहना नहीं चाहिए जब तक ना वो परमानेंट हो जाए, हमेशा प्राइवेटली करना चाहिए। भारत ने यहाँ पे समझदारी दिखाया। भारत ने चुपचाप, ठीक है वेस्टर्न प्रेशर था, यूएस की प्रेशर था, चुपचाप न्यूक्लियर वेपन बना लिया। बस एक बार बनाने के बाद और किसी का बाप उखाड़ नहीं सकते, है कि नहीं। ईरान यहाँ पे गलती क्या कर रहा है, ईरान जोश जोश में आके, जो आप देखिए, मैं ईरान के भले के लिए कह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर ईरान की एडवाइजर होता ना, मैं कहता भाई पहले सरेंडर कर दो, क्योंकि पहले हमें इकोनॉमी को बचाना चाहिए। मेरे बात को थोड़ा ठंडे दिमाग से आप लोग सोचना, पहले क्या करना चाहिए, पहले इकोनॉमी को बचाना चाहिए, देश की इकोनॉमी को, जो आज बहुत नीचे आ चुका है, स्ट्रगल कर रहा है। विदाउट इकोनॉमी आप कभी भी सुपर पावर बन नहीं सकते। सबसे पहले इकोनॉमिक पावर बनना पड़ेगा कोई भी देश को। आज चाइना किसके दम पे लड़ रहा है, यूएस के अगेंस्ट में, इकोनॉमी के दम पे, टेक्नोलॉजी के दम पे। इकोनॉमी है, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो ईरान को मेरे हिसाब से पहले यहाँ पे सरेंडर करके इकोनॉमी को बचाना चाहिए, और एकदम प्राइवेटली साइलेंटली न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए। एक बार बनाना हो गया, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता, सिंपल बात है। और यहाँ पे खेमेनी ओपनली आके कह रहा है यूरेनियम बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा मूर्खता है। बाकी इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। खास करके उन सब व्यूअर्स को मैं पूछना चाहता हूँ जो एक्चुअली ईरान की सपोर्टर है। आप मेरे साथ एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, जो भी आपका ओपिनियन है बताइए। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे एक और रिपोर्ट आ रहा है आपके ईरान, ये भी अभी की अपडेट है, शाम के 3:06 की अपडेट। ईरान रिव्यूज ट्रम्प पीस प्रपोजल एज पाकिस्तान इंटेंसिफाई मेडिटेशन एफोर्ट। ये खचरा, मतलब खचरे से हो भी नहीं रहा, ये खचरा पीछे भी पड़ा है दलाली करने में। तो बेसिकली अभी ईरान फिर से रिव्यू कर रहा है ट्रम्प की वही पुरानी वाली जो पीस प्रपोजल है। रिव्यू करने के तो वही तो रिजेक्ट ही करना पड़ेगा, अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। तो कुल मिला के मामला यहाँ पे फंसा हुआ है, और जिस वजह से बार बार इसके कारण ही जब जब न्यूज आ रहा है तो ऑयल फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है। सो अब देखना ही होगा कि कब तक ये चलता है। बट हाँ देखिए, वॉर हो ना हो, भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारत को लेना देना है ऑयल प्राइस का। इमीडिएटली मैं कहूँगा अगर $100 पर बैरल के नीचे आ गया तो मार्केट की व्यू से या भारत की इकोनॉमी की व्यू से बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, बाकी की अपडेट दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। और रात की जो 10:30 की वीडियो, उसको देखना मत भूलना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।